गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, सुबह में 8 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिल रही है और शाम को 8 बजे मिलती थी आपको ज्योग्राफी की क्लास। तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, 8:15 बजे अब मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डेली अब इसको टाइम थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया गया है। ये मिलेगी अब आपको 8:15 बजे के आसपास, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या 2 दिन क्लास गैप रहा, इसके लिए आपको माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री का क्लास रेगुलर दिया गया, थोड़ा सा समय की अभाव हो गई, जिसके कारण ये वीडियो नहीं रेगुलर कर पाया, लेकिन ये रेगुलर रहेगी। तो ये पिछले वीडियो में मैं बता दूं कि सौरमंडल के आपके ग्रह आपका कवर हो चुका है। कौन कौन? मंगल, बुध और शुक्र, ये 3 हो चुका है, जिसमें हम लोग बुध, मंगल और शुक्र पढ़ लिए हैं। बाकी जितने सौरमंडल के ग्रह हैं उनको इस वीडियो में कवर किया जाएगा, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकती है, लेकिन आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल देखिए, कह रहा है, पहले पृथ्वी से चालू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, लगभग कितना समय लेता है? तो ऐसे एवरेज टाइम है 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है उसको, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अब देखिए, सूर्य से यहाँ थोड़ा सा बता दें, ऐसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है। इसकी दूरी लिख दे रहा हूँ, आपको रिवाइज हो जाए। दूरी कितनी है आपकी? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर, जिसमें मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि अप्रॉक्सिमेटली हम लोग याद रखते हैं 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखना ये चीज़। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 आता है, करेगी पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है, क्या है उसमें? तो श्यान द्रव अर्थात कैपिलरिटी का जो है वो अंतर पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 का है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 को थोड़ा समझेंगे हम लोग। क्वेश्चन आसानी से देखिएगा। कह रहे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है, मतलब आश्रित है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। कह रहे चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष जो है पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष, आइए आपको क्लियर करते हैं। अगले स्लाइड पर आइए। देखिए हम लोग का क्या है, भौगोलिक अक्ष कौन सा है? ये वाला इसका भौगोलिक अक्ष है, ठीक है। देख सकते हैं ये नेशनल रोटेशनल एक्सिस है, अर्थात ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ये आपका जो है ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। लेकिन इससे क्या है, मैग्नेट, ये 23.5 डिग्री है। इससे क्या होता है कि -11 डिग्री जो है वो हट के होता है। कौन सा? मैग्नेटिक डाइपोल, अर्थात मैग्नेटिक एक्सिस जो है इसका, जो वो थोड़ा हट के होता है। तो 23.5 डिग्री पे ये अवस्थित नहीं रहेगा। चलिए, पहला जो आपका कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकत्वीय क्षेत्र का अक्ष जो है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है, तो नहीं, 23.5 डिग्री नहीं बल्कि 11.5 डिग्री है। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, बहुत आपको बारीकी से बताया जा रहा है। अगर ये पसंद आए तो आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसको समझाने में बहुत परिश्रम करनी पड़ती है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे अगला स्टेटमेंट देख लीजिए, तब आते हैं। कह रहा उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। उत्तरी कनाडा का एक जगह है ग्रीनलैंड, ठीक है। ग्रीनलैंड उसका जगह है जहाँ पर कि ये उत्तरी गोलार्ध का आपका चुंबकीय ध्रुव पड़ता है। तो ये कह रहा है कि ये क्या आपके उत्तरी कनाडा में पड़ता है? यहाँ उत्तरी कनाडा पूछ रहा है, कनाडा में पूछ रहा है। तो आपको ये फिगर जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्षेत्र है कनाडा का। तो ऊपर जो होगा वो उत्तर होगा और दक्षिण जो होगा वो दक्षिणी होगा। तो ये कनाडा के आप देख सकते हैं कहाँ, दक्षिणी छोर तरफ आ रहा है। ये तो उत्तर एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो उत्तर, और इधर आएंगे तो दक्षिण। तो ये दक्षिण में ना आ रहा है, लेकिन ये आपसे क्या बोल रहा था कि आपसे बोल रहा है कि ये उत्तरी कनाडा में पड़ता है। तो ये उत्तरी कनाडा का भाग नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे। करें पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो देखेंगे कि पहले ये तो विषुवत रेखा आपका भारत से गुजरती नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है, चुंबकीय विषुवत रेखा। तो हाँ, चुंबकीय विषुवत रेखा जो है आपका वो भारत से होकर गुजरती है। आपको ये मैप में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर इंडिया है और इंडिया के देखिए सटे हुए जा रहा है यहाँ पर। तो इंडिया में ये जो जगह है मेरा, ये जगह जहाँ है
ये होता है कौन सा जगह है आपका, थुम्बा है। और थुम्बा कहाँ पड़ता है आपका, त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखते हैं। अब देखिए त्रिवेंद्रम जो है वहाँ पर आपको क्या है, यही थुम्बा से जो आपका पड़ता है, जहाँ हम लोग इक्वेटर पड़ता है, वहीं से सैटेलाइट स्टेशन बनाया गया है, जहाँ से सभी इंडिया के सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ये बात अगर आपको पसंद आई हो, अगर मैं समझाया हूँ यूनिक चीज़ आपको, तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सही बात है, ठीक है। चुंबकीय विषुवत रेखा भारत के दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। ये सभी को पता नहीं होगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब देखिए इसका कौन सा बात हो गया, केवल आपका 3 सही है, बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया। तो अब आते हैं 61 पे आएंगे। तो कह रहे निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। तो पृथ्वी गोलाकार सबसे पहले बताया था आपका अरस्तु ने। चलिए आगे क्वेश्चन पे आएंगे। तो कह रहा है कि अपने परिक्रमा पक्ष में पृथ्वी पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये जो है आपका 30 किलोमीटर पर सेकंड एरिया कवर करता है, ये इसका एवरेज स्पीड है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे आएंगे तो कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है कहाँ। तो आपका सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी भूमध्य रेखा पर, तब जाकर बीचों बीच भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बोलते हैं। तो जब भूमध्य रेखा पर पड़ेगी तभी दिन और रात बराबर होगी, चूँकि आधी आधी में बंट जाती है। अब आएंगे तो कह रहा है कि एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट, ठीक है, क्योंकि यहाँ हरा भरा तो ग्रीन प्लैनेट है, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है 65 आएगा। तो कह रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ पर, ठीक है, किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण में दिल्ली शहर दिया हुआ है, दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे है, वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि। तो ये तो सिंपल बात है, क्यों होगा, तो वहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो सूर्य की किरण पड़ेगी वो उस समय ज़्यादा पड़ेगी। तो आपका देखिए सूर्य से सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, ये तो हमारा भाषा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आएंगे बी ऑप्शन पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। सही बात है, उस समय जो है बिल्कुल सीधी पड़ती है पृथ्वी की सतह पे, इसलिए गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, ठीक है। ऐसे 23.5 डिग्री पे है तो कभी जब इधर झुक जाती है तो आपका क्या होता है, कम होता है, इसलिए उस समय गर्मी में हम लोग को ज़्यादा गर्मी महसूस करनी पड़ती है। चलिए आगे आते हैं। ये तो आपको बताया था मैंने, अब समझ में आ गया होगा कि ये जो है ये मेरा जोग्राफिकल इक्वेटर है। ये जो आपको पूरे ये जो एकदम दिखाई दे रहा है सीधी रेखा, ये आपका कौन सा है, जियोग्राफिकल इक्वेटर है। और मैग्नेटिक जो है वो आपका बंटा हुआ है, देख रहे हैं ऊपर नीचे गया हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा पृथ्वी के सतह पर है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों एक नहीं होता है, ये मेरा कहना है। और इसमें मैग्नेटिक डाइपोल जो है या मैग्नेटिक पोल जो है वो जोग्राफिकल एक्सिस से अलग है, वही 23.5 डिग्री उसका नहीं है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, यही मेरा कहना था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 66 कह रहा है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कह रहा है 0 अंश अक्षांश के पास या 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री और 70 डिग्री, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारा क्या होगा कि 23.5 डिग्री पे क्या होती है, कर्क रेखा और मकर रेखा की पट्टी है। तो 23 डिग्री अक्षांश के पास में मेरा ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि सूर्य वहाँ ज़्यादा रहेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी का व्यास बताना है कितना है। तो ऐसे हम लोग को पता है कि पृथ्वी का डायमीटर कितना है, 6400 किलोमीटर। तो 64 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 64 आपका हो जाएगा 128, मतलब 12,800 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है दिन रात जिस कारण होते हैं वह क्या है। तो दिन और रात क्यों होते हैं, तो ये तो परिक्रमा के कारण होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा परिभ्रमण, ठीक है। क्योंकि परिक्रमण के कारण क्या होता है, मौसम बदलती है, और परिभ्रमण के चलते दिन रात बदलती है, ठीक है। अब आते हैं तो कह रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, सभी को इस चीज़ का पता होगा, 23.5 डिग्री, ठीक है। इसमें कोई बताने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आगे आएंगे,
हाँ, एक चीज़ है कि आने वाले वीडियो में जब पृथ्वी का स्पेशल चैप्टर या रेखा का स्पेशल चैप्टर जब होगी तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, उसको इतना अच्छा से बताऊंगा मैं कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आएगी। इसलिए बने रहिएगा इस चैनल को और अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए इस चैनल पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70 की अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पड़ेगा उस समय वर्ष अवधि जो है वो कम बेसी हो जाएगी, ठीक है, माने कम हो जाएगी। तो हमारे वर्ष की अवधि जो है वो कम हो जाएगी, दूरी कम तो हमारी अवधि कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पाएंगे तो कह रहा है कि कथन ए और कथन, इसमें रीजन दिया हुआ है, ठीक है, कथन और रीजन दिया हुआ है। तो कह रहा है कि पृथ्वी एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाली दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, नहीं अक्षांश पे नहीं घटता है, ये आपका गलत। रीजन कह रहा है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। सही बात है, परिशुद्ध गोला नहीं है, वो क्या है, चपटा है थोड़ा सा। तो आपका ए गलत है और आर सही है, मतलब आपका डी जो है वो सही दे रहा है। 72 देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बताया था कि पृथ्वी का दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है? तो सूर्य का हम लोग बताए थे, सूर्य का कौन सा है? बुध है। सूर्य का पूछता तो आपका हो जाएगा बुध, लेकिन क्वेश्चन में देखिए पूछ रहे हैं आपसे पृथ्वी का, तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है आपका शुक्र, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे तो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कर तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इस कूट में बताना है कि मेरा कौन कौन सा सही होगा। तो कह रहा है पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, वही सही बात है। अगला कह रहा है कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो देखिए ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है, सही बात है, अक्ष से खींचा गया अक्षांश रेखा है तो वो समानांतर है, तो आपका 3 कह सकते हैं कि सही है। फिर कह रहा है 4 नंबर की अपसौर अवस्था में पृथ्वी की परिक्रमण की गति तीव्र हो जाती है, नहीं इसका कोई ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 और 3, ऑप्शन डी सही है। चलिए भूपर्पटी में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले रासायनिक तत्व कौन है? बहुत बार आपका ये क्वेश्चन आ चुका है, ये VVI एकदम मान लीजिए बहुत बार आया है। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति के किस विशिष्टता के कारण होती है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दिन और रात क्यों होती है, तो परिक्रमा के कारण। और इसमें पूछ दिया आपसे कि अब ये जो है बताइए कि इसमें क्यों होती है, मौसम परिवर्तन क्यों होती है। तो देखिए सूर्य के पहला तो चारों ओर परिक्रमा कर रहा है, ठीक है, तो सही बात है। परिक्रमा करने से होती है क्या कि हम लोग एक दीर्घ वृत्तीय पाथ में करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ अगर सूर्य है तो कभी होगा कि सूर्य से दूर चला जाएगा पृथ्वी घूमते घूमते, और कभी घूमते घूमते क्या होगा कि इसके नज़दीक आ जाएगा। तो इससे भी मौसम में परिवर्तन होती है, जब नज़दीक आएगा तो इस पर ज़्यादा किरण पड़ेगी, तो इससे भी अंतर पड़ता है। फिर कह रहा है धुरी पर 23.5 डिग्री अक्ष का झुकाव है, सही बात है। झुकाव होने के कारण भी क्या होता है कि ये घूमते 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 आपका जिस अक्षांश या जिस 23.5 डिग्री के आसपास आएगा तो उसको और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसमें मौसम परिवर्तन का प्रभाव भी धुरी पर प्रभाव डालता है। तो आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए। तो कह रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी या ध्रुवीय सादा झुकी होती है कितना पर? तो देखिए कह रहा है कि इसमें अब देखिए ये तो आपको मेन जो होता है वो इसमें दीर्घवृत्तीय धुरी से पूछ रहा है, बहुत VVI सवाल है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो देखिए दीर्घवृत्तीय उसमें होता है 23.5 डिग्री, लेकिन यहाँ 23.5 डिग्री भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आपका वही हो जाएगा, ठीक है। वो जो होता है दीर्घवृत्तीय धुरी पर 23.5 डिग्री होती है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 23/1/2, तो इस तरह से भी आप मतलब 23.5 डिग्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे आते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य से पहले एक तारा वह है जो कि सूर्य से पहले है, तो उसका कौन सा है आपका? इसमें
सूर्य सॉरी इसमें वो तो आपका तारामंडल है, लेकिन ये पूछ रहा है कि तारा जो है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो आपका हो जाएगा सूर्य। तारा का बात कर रहा है तो आपका सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, सूर्य है। ठीक है, आपका जो ये है अल्फा सेंचुरी, तो ये आपका जो है ये आपका सूर्य के बाद है। ठीक है, तो सूर्य से पहले मेरा हो जाएगा सॉरी पृथ्वी का पहले हो जाएगा क्या, सूर्य। ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन दूसरे तरफ देख लिए थे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि तारा वो पूछ रहा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो तारा मेरा सूर्य है। तारा का विशेषता क्या होती है कि उसका अपना प्रकाश होता है, तो अपना प्रकाश सूर्य का है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कह रहे हैं कि मौसम बदलने का क्या कारण है। तो अभी ऊपर मैंने पढ़ा, देखिए मौसम बदलने का कारण। ठीक है, तो मौसम बदलने का कारण क्या है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमना अर्थात चक्कर लगाना और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगला सटीक क्या बढ़ता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, तो ये तो केवल एक रीजन है। फिर कह रहा है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। हाँ, ये चीज़ सही है, देखिए दोनों है, चक्कर लगाना और सूर्य पर झुका हुआ, दोनों होगा, तो ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आइए यहाँ 79 पे कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए ऐसे तो 365 लोग जानते हैं, लेकिन एक साल जो हो जाता है मेरा 366 दिन का होता है, तो वही मेरा एक दिन बढ़ता है हर 4 साल पे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। ठीक है, 65.25 यही जो होता है 0.25 जो है वो 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है, तो 366 दिन होती है। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाइए। करें कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि मैंने क्या पूर्वी दिशा में छोड़ी जाती है, आपको ये कथन दिया हुआ है, तो ये तो गलत बात है। कोई ज़रूरी नहीं कि पूर्वी दिशा में ही छोड़ेंगे, वो तो मैंने आपके रेखा पे डिपेंड करता है कि हम कहाँ छोड़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। रीजन में कह रहा है कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है और इसीलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है। ये बात सही है, देखिए पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है, सही बात है। तो देखिए आपका पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है तो उसी डायरेक्शन में छोड़ेंगे। तो ये कह रहा है कि ए किधर है, ऑप्शन आपका कह रहा है कि ए गलत और आर सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी इसमें चला जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। 81 में कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए ये क्रोड हमारा जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, लौह का है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा है इस क्रोड में। ठीक है, पृथ्वी हमारा जिसमें हम लोग 3 भागों में बटा हुआ है, जिसका एक सबसे आंतरिक सतह क्या है, क्रोड है। ठीक है, तो इसी क्रोड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, लोहा। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी की पारित या घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पूछ रहा है कि पृथ्वी के अगर परितः घूमने वाले किसी कृत्रिम उपग्रह से कोई चीज़ गिराई जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वो सूर्य पर चला जाएगा, चंद्रमा पर गिर जाएगा, या पृथ्वी पर गिरेगा, या पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमते रहेगा। तो सिंपल सी बात है, चूँकि वो किसी वहाँ पर बल एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, इसलिए वो क्या होगा, उसी के परितः घूमते रहेगा जो उपग्रह घूम रहा है, क्योंकि उपग्रह से ही गिराया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका यहाँ लिखते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहे हैं पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर सीधे जान लीजिए आप, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे आएंगे। तो अब मेरा चालू होता है पृथ्वी से संबंधित, उतना खत्म हो गया। अब आते हैं मंगल ग्रह पे, देखिए दिया हुआ है। तो मंगल ग्रह में आपका इतना सारा बचा हुआ है। तो अब देखिए आएंगे इस पे। तो कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा में, यहाँ स्टेटमेंट और रीजन दिया हुआ है। तो पहले कह रहा है स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं। कह रहे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा
की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम होती है। ये बात सही है। चलिए आगे देखते हैं कारण क्या कह रहा है। तो कारण आपका कह रहा है, ये बात आपका 1 मिनट यहाँ आते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की समय अवधि, पहले पृथ्वी कितना दिन में परिक्रमा करता है, तो आपका 365 दिन में। और फिर मंगल ग्रह का कह रहा है, तो मंगल ग्रह आपका परिक्रमा करता है कितना दिन में, हम भूल गए थे यहाँ। मंगल ग्रह आपका परिक्रमा करता है, इसका लगभग डबल होता है, तो 687 दिन में। ठीक है। सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है नहीं, तो कह रहे पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह की समय अवधि क्या है, ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट ए जो है वो आपका गलत है। ठीक है। मंगल ग्रह चूँकि 687 दिन में करेगा और ये 365, तो हमने सोच लिया था कि शायद वो पृथ्वी करा, लेकिन ये मंगल कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा गलत हो गया। अब रीजन क्या कर रहा है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना से कम है। हाँ, ये बात सही है। तो आपका कह रहा है कि ए गलत और आर सही, ये गलत। आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं 85 में आएंगे। तो 85 आपका कह रहा है कि किसने पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीव के लिए बहुत अनुकूल है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा मंगल, चूँकि वहाँ पर दिन और रात 24 घंटे के बराबर हो रही है लगभग, इसलिए वहाँ संभावना किया जा रहा है कि वहाँ पर भी आपका ये मतलब वहाँ संभावना हो सकती है। ठीक है। पृथ्वी के अलावा कह रहा है कहाँ पर, पर्यावरण जीव के लिए। तो सॉरी 1 मिनट, आपको यहाँ दूसरा ऑप्शन जाएगा, चूँकि पर्यावरण जीव के लिए बहुत अनुकूल बताया जा रहा है। तो पर्यावरण जीव के लिए इसको इरेज करेंगे। पर्यावरण जीव के लिए कौन सा हो जाएगा आपका, पर्यावरण अभी खोजा गया है पर्यावरण के लिए आपका। ठीक है। पर्यावरण के लिए अभी आपका खोजा गया है यूरोपा का बृहस्पति की चंद्रमा। यूरोपा है जो बृहस्पति की एक उपग्रह है या चंद्रमा बोल सकते हैं, जहां बताया जा रहा है कि यहां पर पर्यावरण जीव के लिए संभावना बताया जा रहा है। ठीक है। चलिए आगे आएंगे। हाँ, अगला सवाल देखिए 86 कह रहा है कि एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष के झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान के झुकाव का समतुल्य है, वह किसके बारे में बताया गया है। ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो इसका मंगल ग्रह है उसको पृथ्वी के बराबर बताया जा रहा है दिन और रात और झुकाव, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है इसमें सही चला जाएगा। अब देखिए 87 कह रहा है, 87 कह रहा है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है। तो सबसे ज़्यादा सुसंगत कौन सा है जीव के लिए, कि यहाँ वायुमंडलीय संगठन है, तापीय अवस्था, बर्फीले क्षेत्रों की हिमनद है, या फिर आपका बताना है कि ओजोन की उपस्थिति है। तो आपको वहाँ बर्फ़ का छत्रक और हिमस्थित जल की उपस्थिति मिली है। चलिए इतना मंगल के बारे में हो गया। अब आते हैं अगला ग्रह आता है बृहस्पति, जो आपके सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में बताना है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अधिकतम लेने वाला कौन सा है, इन सभी से दूर है बृहस्पति, तो आपका बृहस्पति ऐसे ही हो जाएगा। 89 देखिए कर बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। अर्थात बताना है कि बृहस्पति के उपग्रह का खोज किसने किया था, तो गैलीलियो द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे आएंगे तो कह रहा है बृहस्पति का वलय होता है, जो बृहस्पति ग्रह का वलय बताया गया है वह आपका बताया गया है किसका, तो सिलिकेट का बना हुआ। ठीक है। सिलिकेट हम लोग एक तरह से बालू को भी बोल सकते हैं, तो उसको हम लोग सिलिकेट का बना हुआ बताया गया है। ठीक है। 90 का हो गया। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पे कर रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, अभी बताया मैंने। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। अर्थात देखिए ये जो है कंट्रोवर्सी हो गया है। अभी हाल ही में 20 नए उपग्रह का खोज हुआ, जिसमें कि शनि अब सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ये पहले का है, तो हम लेकर चलेंगे पहले के अनुसार। आपका ऑप्शन हो जाएगा अभी ए बृहस्पति। ठीक है। और हाल फिलहाल का अगर करंट न्यूज में अगर एक और सवाल पूछा जाएगा तो आपका हो जाएगा शनि, चूँकि उससे ज़्यादा हो गया इसमें। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न सबसे भारी ग्रह
कौन सा है? तो इसमें सबसे भारी ग्रह भी आपका कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति, शुक्र और इन सब में बृहस्पति है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि शनि ग्रह के बारे में देख लेते हैं। शनि ग्रह थोड़ा आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि शनि ग्रह तुलना बताना है कि किससे ठंडा है। तो शनि ग्रह आपका किससे ठंडा मानेंगे? तो नेपच्यून से ठंडा नहीं बल्कि गर्म है। ठीक है, नेपच्यून से गर्म है। ठीक है, तो नेपच्यून मतलब क्या हो गया? नेपच्यून मतलब हो गया आपका वरुण। तो वरुण से गर्म है क्योंकि ये पहले पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। सिंपल सी बात है, जिसके पहले है तो उसको बोलेंगे कि उससे गर्म है, और जिससे दूर होगा तो बोलेंगे दूर है। तो प्लूटो से तो ठंडा है नहीं, नेपच्यून से है नहीं, तो नेपच्यून से हमारा क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, क्योंकि नेपच्यून से पहले पड़ता है शनि। तो चलिए ये हो गया क्लियर। अब आते हैं 95। तो 95 कह रहा है कि शनि जो है सूर्य के चारों मतलब पूरे चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा 29.5 वर्ष, मतलब 29.5 साल। 30 साल के आसपास याद रखते हैं, लेकिन इसमें 29.5 के आसपास दिया हुआ है, वो एग्जैक्ट है। ऐसे याद रखने के लिए 30 साल याद रखते हैं। तो 29.5 साल लगभग शनि को लगता है परिक्रमा करने में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। तो कह रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है? तो टाइटन आपका सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का। ये बहुत बार सवाल आ चुका है। ठीक है, ये VVI आप नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो चारों ओर वलय किसके पाया जाता है? तो आपका शनि का। ठीक है, आप देखेंगे फिगर में जाके, कल पिछले वीडियो में जाके देखेंगे, प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके देखेंगे ज्योग्राफी का, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि शनि का वलय कैसा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब आते हैं अगले सवाल पे। तो हमारा अरुण व वरुण इस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अरुण व वरुण पे देखिए सवाल आधारित। तो कह रहे हैं कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह कौन सा हमारा है? देखिए यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में नाम दिया हुआ है, तो हम उसको क्लियर कर देंगे चूँकि वो कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा? नेपच्यून। नेपच्यून मतलब आपका हो गया वरुण। ठीक है, वरुण। ठीक है, वरुण, अरुण। तो अरुण के बाद वरुण मतलब सबसे पीछे वाला जो है वो सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे ठंडा ग्रह होगी। तो आपका हो जाएगा नेपच्यून। अब कह रहे हैं कि यूरेनस। यूरेनस मतलब कौन सा हो गया? आपका अरुण। जहाँ यूरेनस लिखा रहेगा वो अरुण ग्रह है। तो कह रहा है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने दिन में लगाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका 84 ईयर्स। ठीक है, मतलब 84 साल में ये पूरी परिक्रमा कर लेती है। ठीक है, आगे चलेंगे। 100 पे आएंगे। तो कह रहा है निक्स और हाइड्रा किसका उपग्रह अर्थात चंद्रमा पूछ रहा है कि ये किसका है? तो ये प्लूटो का है। ठीक है, प्लूटो का आपका निक्स और हाइड्रा उपग्रह है। अगला आएगा। तो कह रहा है वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब सबसे बड़ा वर्ष किस पे होता है? प्लूटो पे, गुरु पे, नेपच्यून पे या फिर पृथ्वी पे? तो आपका सबसे ज़्यादा होगा प्लूटो। प्लूटो सबसे दूर का है तो प्लूटो हो जाएगा। चलिए आपका देखिए अगला सवाल। कह रहा है 102 नंबर कि यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1969 में प्रारंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? तो सिंपल सी बात है, जब प्लूटो को हटा दिया गया हमारे सौरमंडल से, तो सबसे दूर का मेरा कौन सा बचा? नेपच्यून बचा था, मतलब वरुण बचा था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे आएंगे। 103 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई नई परिभाषा के अनुसार निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं रहा? तो अभी मैंने बोला इसके बारे में चर्चा हो रही थी, प्लूटो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपका पूरा सौरमंडल का जितने ग्रह थे उससे संबंधित सवाल खत्म हो चुके हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।